नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से ठीक 7 साल पहले देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री बनने के बाद से उन्होंने देश में विकास की नई गाथा लिखने की शुरुआत कर दी थी, जिसके बाद 30 मई को इस विकास की गाथा उससे भी आगे चली गई थी जब उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली। कांग्रेस के कई दशकों के शासनकाल के बावजूद शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास समेत तमाम मोर्चों पर पीछे रह जाने के बाद मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने पिछले 7 सालों में देश को विकास के नए पथ पर अग्रसर करने का काम किया है। लेकिन वही समय देश के अंदर कोरोना महामारी, जो कि अब सरकार की कोशिशों की वजह से काबू में है, और कई लोगों ने इस बीमारी की वजह से, कितने ही परिवारों ने किसी ना किसी अपने को खोया है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इस बार अपने कामों का जश्न नहीं मनाया, जबकि अगर उनकी जगह कांग्रेस होती तो गला फाड़ फाड़ कर अपना प्रचार करती, बेमतलब का शोर मचाती। इसलिए आइए एक नजर डालते हैं मोदी सरकार के पिछले 7 साल के कार्यकाल के दौरान देश के लिए गेम चेंजर साबित हुई उनके बड़े फैसलों पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने जब 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब पूरी दुनिया की नजरें भारत के ऊपर थी कि अब यह प्रधानमंत्री क्या करेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आते ही सबसे पहले जो कदम उठाया था वो था स्वच्छता अभियान की तरफ, और उन्होंने पूरे देशवासियों से स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लेने के लिए भी कहा था। जिसके बाद विपक्ष के लोग और सोशल मीडिया पर लोगों ने मोदी का बहुत ज्यादा मजाक बनाया था कि अरे, यह प्रधानमंत्री क्या करेगा, भला ऐसा भी कहीं होता है क्या? अब प्रधानमंत्री झाड़ू मारेगा तो कार्य कौन करेगा? लेकिन इसके पीछे मोदी की दूरदृष्टि थी। मोदी को हाथ में झाड़ू देखकर कितने ही लोग उनसे इंस्पायर हुए। इसी झाड़ू वाले पीएम की वजह से हर जगह सफाई रहने लगी, गली मोहल्ले चमकने लगे, रेलवे स्टेशन जहां पर कोई जाना नहीं चाहता था वहां पर भी ऐसे स्वच्छता की लहर आई कि वो भी चमकने लगे। अब दीवारों पर पान के पीक के निशान नहीं होते थे, बीमारियां दूर हो रही थी और हर जगह सफाई ही दिख रही थी। भले ही इस अभियान से देश को कोई आर्थिक लाभ ना हुआ हो, लेकिन कई लोगों को रोजगार और भारत की छवि जरूर साफ हो गई। यह वजह थी प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में झाड़ू लेने की। आज सफाई कर्मचारी को भी लोग उतनी इज्जत देते हैं जितना किसी डॉक्टर या इंजीनियर को। वहीं इसके बाद जहां पर नेहरू ने अपने 7वें साल में कश्मीर की नाकामयाबी नजर आ रही थी और चीन की नीयत का खोट नजर आने लगा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिया गया एक फैसला जिसने कश्मीर की स्थिति रातों रात बदल दी थी। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटाते हुए जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला किया गया था। मोदी सरकार ने इस फैसले से विशेष राज्य के दर्जे के नाम पर अलग झंडे, अलग कानून और अलग संविधान देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म करके जम्मू कश्मीर को शेष देश के साथ एकता के सूत्र में पिरो दिया था। देश को एक करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनके पार्टी के ऊपर लगे मुस्लिम विरोधी दाग को भी एक झटके में ही खत्म कर दिया था, जब प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रिपल तलाक या फिर 3 तलाक बिल को अपराध करार देने वाला कानून बनाकर मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ जारी सामाजिक बुराई का अंत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया था। वहीं सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के बाद मोदी यही नहीं रुके। उसके बाद मोदी ने देश में गरीबी पर चोट की। गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की महिलाओं को 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन वितरित करने के लिए 1 मई 2016 को पीएम नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के लिए 8,000 करोड़ का बजट रखा गया था। 5 करोड़ गैस कनेक्शन का लक्ष्य 2018 में पूरा कर लिया गया था और फरवरी 2021 तक उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 8.3 करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। गरीबी के घर भी गैस चूल्हा जल सके, इसका उपाय करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश के अंदर जन धन योजना, देश के एक बड़े तबके की पहुंच वित्तीय सेवाओं जैसे कि बैंक खातों, ट्रांसफर, क्रेडिट, बीमा और पेंशन तक करने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने जन धन योजना की शुरुआत की। सरकार के मुताबिक अब तक देश भर में जन धन के 42.4 करोड़ खाते खुल चुके हैं और लाभार्थियों के खाते में 1,46,000
658 करोड़ रुपए की धनराशि जमा है। वहीं इसके बाद भी मोदी रुके नहीं और लगातार देश के लिए नई नई नीतियां और कानून के ऊपर कार्य करते रहे। मोदी सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी देश के सबसे बड़े टैक्स सुधारों में से एक है। वस्तु एवं सेवा कर एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसका उपयोग भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर किया जाता है। यह एक व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित टैक्स है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश के अंदर स्वास्थ्य योजना पर भी एक बड़ा फैसला लिया जो था आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है। 23 सितंबर 2018 को मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्देश्य देश भर में 50 करोड़ लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। इसके तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना महामारी को देखते हुए बहुत से अहम फैसले लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की थी जो कि भारत की जीडीपी के लगभग 10% के बराबर है। मोदी सरकार ने दूसरे और तीसरे राहत पैकेज को क्रमशः आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0 और 3.0 नाम दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोविड-19 महामारी के पैदा हुए संकट को एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 3 करोड़ किसानों को 4.2 लाख करोड़ रुपए का कृषि लोन भी दिया गया। सरकार ने बताया है कि मार्च और अप्रैल के बीच 86,600 करोड़ रुपए के 63 लाख लोन कृषि क्षेत्र में दिए गए। भारत को गांव का देश कहा जाता है और आज भी देश की करीब 70% आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी किसानों के लिए 3 कानून लाए। जिसके बाद विपक्ष और कुछ तथाकथित नेताओं ने किसान आंदोलन के नाम पर अभी भी किसानों को गुमराह करने की और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की उसके ऊपर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मोदी जनता के लिए एक से एक कार्य करते रहे और रुके नहीं। वहीं विकास के मामले में पिछड़े माने जाने वाले पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए मोदी सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा की। मोदी सरकार पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर से उद्योग धंधों के विकास को लेकर काम कर रही है। मोदी सरकार अब तक पूर्वोत्तर में रेल नेटवर्क के विकास पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। यही नहीं, यहां सड़कों के निर्माण पर भी ध्यान दिया जा रहा है जिसमें 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 1,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा है। मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर के 19 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। पूर्वोत्तर राज्यों में 2 बड़ी बिजली परियोजनाओं पर काम भी चल रहा है जिन पर 10,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथ ही मोदी सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए 5,300 करोड़ रुपए की लागत से एक व्यापक दूर संचार योजना लागू कर रही है। वहीं अब यह तो बात हो गई कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में कौन से ऐतिहासिक फैसले लिए थे जिसकी वजह से आज भी जनता को फायदा हो रहा है। लेकिन ऐसे में एक बात गौर करने वाली है कि प्रधानमंत्री मोदी को अब 7 साल हो गए हैं। ऐसे में आज उनकी तुलना बाकी के प्रधानमंत्रियों से भी करनी तो बनती है जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर 7 साल बैठे थे। उनसे पहले केवल 3 प्रधानमंत्री ही हुए जिन्होंने इस कुर्सी पर लगातार 7वां साल पूरा किया है। वह ऐसा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं, लिहाजा मूल्यांकन बेहद जरूरी भी दिखता है। नेहरू जहां पर एक तरफ 16 साल तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे लेकिन 7वें साल तक आते आते उन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया था। जहां पर विकास का ग्राफ तो नीचे से तेजी गिर रहा था, साथ ही भारत की जमीन पर भी चीन की नजरें थी। उसके बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर 7 साल बैठने वाली प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उनके बतौर प्रधानमंत्री 7वें साल में प्रवेश करते करते देश की अर्थव्यवस्था की गाड़ी गड़बड़ दिखाई देने लगी थी। राजनीतिक अस्थिरता और उनके एकाधिकार का उभार होने लगा था। आखिर में इन सब के रिएक्शन से पैदा हुए आपातकाल और उस दौर में लोकतंत्र के हुए दमन से हम सब बखूबी परिचित हैं। उसके बाद आते हैं मनमोहन सिंह जिन्होंने 7 साल से ज्यादा इस कुर्सी पर बैठे थे। 7वें बरस तक आते आते उनकी और सरकार दोनों की साख खत्म हो चुकी थी। एक के बाद एक घोटाले सामने आने शुरू हो चुके थे। मनमोहन सिंह की छवि एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की बन चुकी थी। पॉलिसी पैरालिसिस जैसे शब्द उनकी सरकार के
पर्याय बन चुके थे। और ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि इन सरकारों का तब यह हाल था जब उस समय कोरोना जैसी कोई महामारी अस्तित्व में भी नहीं थी। लेकिन मोदी के कार्यकाल में इस समय जहां पर कोरोना महामारी है, हमारे पड़ोसी देश हम पर हावी होने का प्रयास करते रहते हैं। इन सब के बावजूद न सिर्फ मोदी ने देश को विकास की तरफ लेकर गए, बल्कि देश से आतंकवाद का भी सफाया किया। पाकिस्तान की सीमा में घुसकर अपने वीर जवानों का बदला लिया और आज देश को भी महामारी से बचा रहे हैं। और इसके बावजूद भी विपक्ष सिर्फ रोना लगाए रहता है। ऐसे में उसे एक बार अपने तीनों प्रधानमंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड को मोदी से तुलना करके जरूर देखनी चाहिए। हालांकि विपक्ष तो आलसी है, इसलिए यह तुलना भी हमने ही उसे करके दे दी है। बाकी आपको क्या लगता है कि अब तक मोदी ने जो भी कार्य किए हैं वो सही किए हैं या नहीं? आप कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।